हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एमोरिटी बाय एडमंड स्पेंसर। तो इसको शुरू करने से पहले हम एडमंड स्पेंसर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। एडमंड स्पेंसर का 1552 को जन्म हुआ था और वो एलिजाबेथन एज के राइटर थे। तो उनका जो फेमस वर्क है वो है द सैफोर्ड कैलेंडर, एमोरेटी, एपिथैलेमियन, पेनेथैलेमियन, द फेयरी क्वीन। तो ये सब उनका वर्क है, फेमस वर्क है। तो उनका फेमस वर्क में ये सब आता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एमोरेटी। एमोरेटी के सोनेट 9। तो एमोरेटी का मीनिंग है लिटिल सॉन्ग ऑफ लव, लिटिल सॉन्ग्स ऑफ लव। तो इस एमोरेटी के अंदर यहाँ पे 89 सोनेट है, 89 सोनेट है, जिसमें से हम सोनेट 9 को आज पढ़ेंगे। तो इस सोनेट 9 में क्या डिस्क्राइब किया गया है? प्रेमिक परेशान है। तो यहाँ पे प्रेमिक परेशान है, किस लिए परेशान है? क्योंकि उनका जो वो प्रेमिका है, उनके प्रेमिका का जो ब्राइट आईज है, उसको किसके साथ कंपैरिजन किया जाए, किसके साथ तुलना किया जाए, इसको लेकर वो बहुत ही परेशान है। ये सोनेट एडमंड स्पेंसर अपने सेकंड वाइफ एलिजाबेथ बॉयल के लिए लिखते हैं और ये इसीलिए बहुत ही सिंपल और डायरेक्ट वे में लिखा गया है, जिससे कि सबको ये समझ में आए। I sought to what I might compare those powerful eyes which lighten my dark sprite long while। मतलब बहुत दिनों से I sought to what, मैं ढूंढ रहा हूं। long while I sought to what, मतलब बहुत दिनों से मैं ढूंढ रहा हूं। I might compare those powerful eyes, कि किससे वो पावरफुल शक्तिशाली आंखों का तुलना की जाए। which lighten my dark sprite, जो कि मेरे आत्मा को, स्प्राइट मतलब यहाँ पे स्पिरिट को बताया गया है, आत्मा को बताया गया है, जो कि मेरे आत्मा को लाइटन किया है। Yet find I not on earth to which I dare resemble the image of their goodly light। अभी भी मुझे इस पृथ्वी में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे कि मैं उस गुडली लाइट को तुलना कर पाऊं। तो यहाँ पे गुडली लाइट है, गुडली लाइट का मतलब है उज्जवल दीप्त और उज्जवल लाइट, ठीक है। नॉट टू द सन फॉर दे डू शाइन बाय नाइट, मतलब मैं उन दो खूबसूरत आंखों को सूरज के साथ तुलना नहीं कर सकता। क्यों? फॉर दे डू शाइन बाय नाइट, क्योंकि वो रात को भी चमकता है, शाइन करता है, चमकता है। से कंपेयर नहीं कर पाने का मतलब है क्योंकि जो सूरज है, सूरज रात को डूब जाता है, लेकिन उनके जो लवर का जो आंखें है वो रात को भी चमकता है, शाइन करता है। इसलिए वो उनके आंखों को वो सूरज के साथ तुलना नहीं कर सकते। नॉट टू द मून, और वो चांद के लाइट के साथ भी वो तुलना नहीं कर सकते। क्यों तुलना नहीं कर सकते? क्योंकि फॉर दे आर चेंज नेवर, क्योंकि वो जो आंखों का जो वो लाइट है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। लेकिन मून जो चांद है, चांद का लाइट कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, लेकिन उनके जो लवर का है, उनके जो बिलव्ड है, उनके आंखों का जो वो साइन है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। नॉट टू द स्टार, और तारों के साथ भी वो तुलना नहीं कर सकते। क्यों तुलना नहीं कर सकते? फॉर दे हैव प्यूरर साइट, क्योंकि तारों को हर वक्त देखा नहीं जा सकता है, लेकिन उनके जो बिलव्ड है, उनके आंखों में जो साइन है उसको हर वक्त देखा जा सकता है। नॉट टू द फायर, और उनके आंखों को फायर के साथ, आग के साथ भी तुलना नहीं किया जा सकता। क्योंकि क्यों नहीं तुलना किया जा सकता? फॉर दे कंज्यूम नॉट एवर, मतलब वो कभी भी किसी चीज को जलाकर खत्म नहीं करती। आंखें हैं वो कभी भी किसी चीज को जलाकर खत्म नहीं करती। नॉट टू द लाइटनिंग, फॉर दे स्टिल परसीवर,
उनके आंखों को लाइटनिंग के साथ भी तुलना नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो कंटिन्यू होता है। लाइटनिंग क्या होता है? लाइटनिंग एक बार होने के बाद उसको नहीं देख सकते हम, लेकिन उनके आंखों में जो वो साइन है वो हम हर वक्त देख सकते हैं। वो लाइटनिंग की तरह नहीं है जो एक बार आए और उसके बाद नहीं आए, लेकिन उनके आंखों में जो साइन है वो हमेशा रहता है। स्टिल परसिवर मतलब स्टिल कंटिन्यू, मतलब हमेशा रहेगा। नॉट टू द डायमंड, और उनके आंखों को डायमंड के साथ भी, हीरा के साथ भी हम तुलना नहीं कर सकते। क्यों? फॉर दे आर मोर टेंडर, क्योंकि वो बहुत ही कोमल है, बहुत ही नरम है। टेंडर मतलब कोमल या नरम, ठीक है। डायमंड क्या होता है? डायमंड बहुत ही सख्त होता है, लेकिन की जो आंखें हैं वो बहुत ही कोमल है, नरम है। नॉर अनटू क्रिस्टल, और उनके आंखों को क्रिस्टल के साथ भी तुलना नहीं किया जा सकता। फॉर नॉट मे देम सेवर, मतलब वो उनको अलग किया नहीं जा सकता है। नॉर अनटू ग्लास, मतलब कि उनके आंखों को ग्लास के साथ भी, शीशे के साथ भी तुलना नहीं किया जा सकता। सच बेसनेस मॉट ऑफेंड हर, अगर उन्होंने उनके आंखों को ग्लास के साथ तुलना किया तो क्या होगा? तो उनका अपमान करना होगा, उनको असंतुष्ट करना होगा। ऑफेंड मतलब है असंतुष्ट करना। मॉट, यहाँ पे ये जो माइट होता है, माइट का ही ऑल्टरनेटिव फॉर्म है मॉट। देन टू द मेकर सेल्फ दे लाइकेस्ट बी, हम उनके आंखों को मेकर के साथ तुलना कर सकते हैं। मेकर मतलब कौन? गॉड। हमारे पोएट एडमंड स्पेंसर बताना चाहते हैं मेकर, मेकर मतलब गॉड, ठीक है। तो गॉड ने अपने हाथों से आराम से उनके आंखों को बनाया है, बहुत ही टाइम से, बहुत ही अच्छे से उनके आंखों को बनाया है, जैसे कि वो अपने आंखों को बना रहे हैं। लाइकेस्ट मतलब है मतलब उनके जैसे ही आंखों को बनाया है उन्होंने। Whose light doth lighten all that here we see, जिसका लाइट क्या करता है? लाइटन करता है। यहाँ पे हम जो कुछ भी देखते हैं इस पृथ्वी में, हम जो कुछ भी देखते हैं उन सब कुछ को लाइटन करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।